इन्हीं व्रत में 51 नींबू की माला चढ़ाएं अति उत्तम है दोस्तों। माँ को नीम की माला पहनाएं अति उत्तम है दोस्तों। गुड़हल के फूलों की माला पहनाएं अति उत्तम है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो अति उत्तम सामग्री है वो है श्रृंगार की सामग्री। दोस्तों आपको पैकेट नहीं ले लेना है, क्योंकि काफ़ी लोग पैकेट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पैकेट कदापि नहीं लेना है दोस्तों। आपको खुला शोला श्रृंगार लेना है। टोटली श्रृंगार काला होना चाहिए। काली चूड़ी, काली लिपस्टिक, मतलब लिपस्टिक तो काली नहीं होती है, लाल होती है। जहाँ तक काला हो सके, काला रबर बैंड, काला हेयर बैंड, काली नेल पेंट, कहने का मतलब कि टोटल आपको काला श्रृंगार ले लेना है दोस्तों। आपको दोस्तों एक सिपाड़ी में या फिर आपके पास गणेश जी हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। आपको गणेश जी का आवाहन कर लेना है, उनकी पूजा पाठ करनी है सर्वप्रथम। उसके बाद आपको बाबा भैरव जी की भी पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि जहाँ माँ काली होती हैं वहाँ पर भैरव जी और हनुमान जी चलते ही चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा माँ के अखंड ज्योत रहेगी। खाने पीने का हमने आपको बता दिया है। नमक एक समय लें दोस्तों। इस पूजा में नमक सिर्फ एक बार ही खाया जाता है। सेंधा नमक खा सकते हैं आप। यदि आप सफ़ेद नमक खाते हैं तो वो एक समय ही खाएं दोस्तों। और इन 41 दिनों में दोस्तों आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर नववारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इनका आप जाप कर सकते हैं। आप 1.25 लाख का संकल्प ले सकते हैं दोस्तों। यदि 1.25 लाख नहीं कर सकते तो एक दिन की 11 मालाएँ कर लें तो अति उत्तम है दोस्तों। यदि दोस्तों आपके यहाँ सात्विक और तामसिक में भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपको माँ काली को 2 नींबू डेली अर्पण करने हैं दोस्तों। माँ को पान अर्पण करना है। सफ़ेद रंग की मिठाई आपको भोग में देनी है। बताशे दे सकते हैं, लौंग इलायची दे सकते हैं दोस्तों बताशे के साथ। इसके अलावा माँ को पेड़े दे सकते हैं, सफ़ेद पेठा दे सकते हैं। माँ के लिए सफ़ेद खीर बना सकते हैं दोस्तों, जो कि माता ईश्वरी को अति प्रिय होती है दोस्तों। आपको बिल्वपत्र माँ को चढ़ाना है। बिल्वपत्र माँ को अति प्रिय होता है। यदि आपके पास माँ काली का विग्रह है तो माँ को पंचामृत से स्नान कराइए दोस्तों। माँ को यदि आपके यहाँ तामसिक में हैं तो माँ काली को शराब से भी स्नान कराएं दोस्तों। स्नान इत्यादि करने के बाद उन्हें काले रंग के, लाल रंग के, जो आपके पास उपयुक्त हो, उनको वस्त्र इत्यादि चढ़ाएं दोस्तों। वस्त्र इत्यादि चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको पूजा पाठ के दौरान स्वच्छता का अत्यधिक ध्यान रखना होगा। आपको अकेले कमरे में पूजा पाठ करनी होगी, जहाँ पर कोई आ जा ना सके दोस्तों। आप एक रूम अलग से चुनिएगा इस पूजा के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो अति आवश्यक है, जो आप कलश में नारियल रखेंगे उसमें आपको 11 रुपये की अरदास बांध करके आपको तब अपनी मनोकामना बोलनी है, संकल्प कर लेना है दोस्तों। संकल्प कैसे करते हैं अगर नहीं पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको संकल्प कैसे किया जाता है हम आपको वो भी बताएंगे दोस्तों। माँ काली की प्रतिमा इत्यादि एक बार स्थापित करने के बाद आपको 41 दिनों तक उसे हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। स्थापित हो गई तो हो गई दोस्तों। आप फिर माता रानी को दूर से ही प्रणाम इत्यादि करते रहें। मूर्ति को मत हिलाएं दोस्तों, जो कि अति आवश्यक है। कलश को मत हिलाएं दोस्तों। अखंड ज्योत को मत हिलाएं दोस्तों, क्योंकि ये सब नियम पूजा में अत्यंत जो ध्यान रखने वाले हैं दोस्तों, उनका ध्यान रखें आप। जो फिर इसके बाद जो कुछ महिलाओं का कमेंट्स आता है कि पीरियड्स आ जाए बीच में तो क्या करें। यदि आपको अलग चौकी लगा लेनी है, मंदिर से अलग ही आप शुरू से करिए। अगर ऐसी दिक्कत हो जाए तो भी आप माँ काली की पूजा पाठ कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मंदिर में ही माँ काली की पूजा करते हैं 41 दिनों की, अगर बीच में ऐसा पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं तो आप दूर से ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा जब तक आपको ये प्रॉब्लम है दोस्तों। यदि आपने अलग चौकी बिठा रखी है माता काली की तो माँ काली की पूजा करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी कोई नहीं है दोस्तों। ये ऐसी पूजा है दोस्तों जिससे माँ काली प्रसन्न होती हैं, आपको मुँह मांगा वर प्रदान करती हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देती है दोस्तों। वीडियो